दोस्तों, क्या आप पैसों के लिए काम करते हो और हर वक्त पैसों की ही परेशानी रहती है और इस परेशानी की वजह से लाइफ भी स्ट्रेसफुल रहती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि मेरी सैलरी भी ठीक है मगर गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और ऐसा हमेशा ही चलता रहता है। अगर हमेशा ऐसा ही चलता रहा तो इस रैट रेस से कैसे निकलोगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेज पर पहुंचा जाए जहां हमें पैसों की फिक्र ही ना हो और ना ही पैसों के लिए काम करना पड़े, बल्कि पैसे हमारे लिए काम करें और हम अपना टाइम जैसे स्पेंड करना चाहें वैसे ही अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकें। इस फाइनेंशियल स्टेज को हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस 7 इम्पोर्टेंट स्टेप टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 1, नो योर करंट पोजीशन। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आप ये देखो कि आप कहां से स्टार्ट ले रहे हो। मीन कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आपको इस चीज का क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप कहां पे खड़े हो, डेट को लेके आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। अगर तो आपके ऊपर कोई डेट नहीं तो ये एक गुड न्यूज है, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो उसे राइट डाउन करें। ये डेट कोई भी हो सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, कार लोन, घर बनाने के लिए मॉर्टगेज पे होम लोन लिया हो या स्टूडेंट लोन वगैरह। और अगर आपने फ्रेंड और फैमिली से कुछ अमाउंट बारो की हुई है तो वो भी इसमें ऐड कर लें। अब अगर ये टोटल डेट अमाउंट छोटी अमाउंट है तो अगेन ये एक गुड न्यूज है। ये भी हो सकता है कि ये टोटल डेट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो। अगर ऐसा है तो डोंट वरी, मैं आगे वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस डेट को पे कैसे करना है। अब नेक्स्ट आप ये देखें कि आपके पास सेविंग क्या है, आपके पास कैश कितना है, क्या आपके बैंक में कुछ डिपॉजिट बाकी पड़ा है या आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हो, आपकी सैलरी इनकम या आपकी कोई साइड इनकम। अगर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो इन सबको ऐड कर लें। इसके बाद अब आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर लें। आप अपने एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपके पास आपकी टोटल नेटवर्थ आ जाएगी। अब एसेट्स और लाइबिलिटी की आसान डेफिनेशन जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट कहलाता है और कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लाइबिलिटी होती है। अब इस सारे प्रोसेस के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नंबर 2, राइट डाउन योर गोल्स। तो दोस्तों सोचो, आपको पैसे क्यों चाहिए, आपका क्या गोल है। और बिना गोल के पैसे कमाने में कोई फन नहीं। और जब आपका कोई गोल होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि आपको वो गोल अचीव करना होगा। ये गोल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप 9 to 5 जॉब से निकलना चाह रहे हो, या आपको शादी के लिए पैसे सेव करने हैं, या आपको बच्चों के लिए पैसे सेव करने हैं, आपको कोई घर खरीदना है, या आपको कोई फॉरेन ट्रेवल करना है, या ये कुछ भी हो सकता है, या आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। ये गोल कुछ भी हो सकता है। जब आप अपने लिए गोल सेट कर लोगे तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको कितने पैसे चाहिए और आपको इस गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्या ये गोल आप लॉन्ग टर्म अचीव करोगे या इसे आप शॉर्ट टर्म में अचीव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हाउस बाय करना चाह रहे हो या आप रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना चाह रहे हो तो आपको पता है कि ये एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। अब आपने एक गोल सेट कर लिया और आपने ये भी डिटरमिन कर लिया कि इसके लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए होगी और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने साल लगेंगे। अब आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होगी तो अब आपके लिए एक बजट बनाना आसान होगा क्योंकि आपको पता होगा कि कितने % अमाउंट आपको हर महीने सेपरेट करनी पड़ेगी ताकि आप एक स्पेसिफिक पीरियड में अपने गोल को अचीव कर पाए। नंबर 3, क्रिएट इमरजेंसी फंड्स। लाइफ में कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सडनली कार ब्रेक डाउन हो जाए तो उसके रिपेयर के एक्सपेंस निकल आएंगे, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी निकल आती है, फैमिली मेंबर में से कोई बीमार हो जाता है, आपको कोई सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो इन सब सिचुएशन में इमरजेंसी फंड्स हेल्प आउट करते हैं। नॉर्मली आपको 3 to 6 मंथ इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करने चाहिए, लेकिन अगर आप 9
10 मंथ्स या 1 साल के लिए इमरजेंसी फंड्स सेव कर लें तो ये और भी अच्छा होगा। अब आपको अपने इमरजेंसी फंड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके 1 महीने के लिविंग और जनरल एक्सपेंस ऑन एवरेज 20,000 रुपए के हैं तो आप अपने 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 महीने के इमरजेंसी फंड्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपको 6 महीने के लिए चाहिए होंगे तो आप आपके मंथली एक्सपेंस को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल इमरजेंसी फंड 1,20,000 के बन जाएंगे। और ये फंड्स आपकी लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, मींस के या तो आपके पास ये कैश होना चाहिए या आपके ऐसे बैंक डिपॉजिट्स होने चाहिए जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर इजीली विड्रॉ कर सको। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने से आपको पीस ऑफ माइंड होगा। अब आपको बजट बनाने में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और आपके रेनी डेज में, जैसे कि पेंडेमिक की वजह से लोगों ने जॉब लॉस किया था, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए सरवाइव करना इजी रहेगा। प्लस ऐसी सिचुएशन में आप लोन लेने से बिल्कुल बच जाओ। नंबर 4, क्लियर योर लोन। आजकल लोन लेना बहुत कॉमन हो गया है। इसकी वजह ये है कि लोन इजीली मिल जाता है। हर कोई मोबाइल गैजेट से लेकर कार तक ईएमआई पे ले रहा है, जिसकी वजह से इनकी इनकम का मेजर पोर्शन ईएमआई भरने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से ना तो सेविंग हो पाती है और ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको अपना डेट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप डेट पे करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और ऐसा कंपाउंडिंग की वजह से होता रहेगा जब तक आप अपना डेट पे नहीं करोगे। डेट पे ऑफ करने के 2 मेथड्स हैं, एक स्नोबॉल और दूसरा एवलांच। स्नोबॉल ऐसे है जैसे आप पहाड़ की चोटी से एक स्नोबॉल गिराते हो तो धीरे धीरे नीचे आते हुए एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सबसे छोटे लोन की अमाउंट से शुरू करके सबसे बड़े लोन तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 लोन ले रखे हैं, मोबाइल, लैपटॉप और कार के लिए, तो इसमें आप सबसे छोटी अमाउंट जो कि मोबाइल की है 50,000 वो सबसे पहले पे करेंगे, देन उसके बाद लैपटॉप और फिर उसके बाद आप कार का लोन पे करेंगे। स्मॉल लोन पे करने से आपको सेटिस्फेक्शन होगी और इससे ये होगा कि आपको नेक्स्ट लोन पे करने में मोटिवेशन मिलेगी। एवलांच मेथड। एवलांच मेथड में आप अपना मोस्ट एक्सपेंसिव लोन सबसे पहले पे करते हैं, फिर उससे कम एक्सपेंसिव, मींस के आपके जिस लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होगा उसको आप सबसे पहले पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लोन्स हैं, एक क्रेडिट कार्ड जो कि 20% पे है, दूसरा कार लोन जो कि 10% है, तीसरा होम लोन जो कि 5% है। तो इस केस में आप क्रेडिट कार्ड का लोन सबसे पहले पे करेंगे जो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे है। दूसरे नंबर पर आप कार लोन पे करेंगे और फिर आखिर में आप होम लोन पे करेंगे। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लोन फर्स्ट पे करने का बेनिफिट ये होगा कि आप एक एक्सपेंसिव कंपाउंड इंटरेस्ट से बच जाओगे। अब आपको जो भी अप्रोच सूट करती है आप उसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन हर महीने मिनिमम पेमेंट आपको जरूर करना चाहिए। नंबर 5, क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने होंगे। अगर आप जॉब करते हो तो आपको कोई साइड हसल करनी चाहिए। आप अपना कोई छोटा सा साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने होंगे। पैसिव इनकम एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता और आपको बिना काम किए भी पैसे मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वेबसाइट बना लेते हो या कोई व्लॉगिंग करते हो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट आउट करके हर महीने पैसिव इनकम कमा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्किल या नॉलेज है तो आप उसे ऑनलाइन कोर्स बनाकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको वेब डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप फाइवर के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पैसिव इनकम अर्न करके देगी। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। आप डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन कीप इन माइंड कि हर एसेट क्लास का रिस्क डिफरेंट होता है। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बॉन्ड से स्टार्ट करना चाहिए। इसके रिटर्न
रिटर्न्स तो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड के रिटर्न्स बॉन्ड से ज्यादा होते हैं, जैसे कि S&P 500 इंडेक्स, जिसमें यूएस की टॉप 500 कंपनीज आती हैं। S&P 500 इंडेक्स ने पिछले 30 सालों में ऑन एन एवरेज 10% के रिटर्न्स दिए हैं। अब आप अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को बीट करने के लिए ही क्रिएट किए गए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 15% के रिटर्न्स ले पाओगे। अब अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ग्रो करने का ज्यादा पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2019 में एप्पल के 1 लाख के शेयर्स बाय किए होते तो आज 2022 में 200% के रिटर्न्स मिलते हैं। मीन के आपको सिर्फ 3 साल में आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 2 लाख का प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि 2019 में एप्पल के एक शेयर्स की प्राइस बिलो $50 थी और आज की डेट में एप्पल के एक शेयर की प्राइस अबव $150 है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान में रहे कि इन्वेस्टमेंट पर जितना ज्यादा अर्निंग का पोटेंशियल होगा, आपका रिस्क फैक्टर भी उतना ज्यादा होगा। सो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लें। नंबर 7, अडॉप्ट सिंपल लाइफस्टाइल। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नेवर लिव बियॉन्ड योर मीन्स, मतलब कि आप कभी भी अपनी इनकम से ज्यादा के खर्चे मत करें। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मीन्स के अगर किसी के पास एक्सपेंसिव कार हो या महंगे गैजेट्स हों या एक रिच लाइफस्टाइल हो, तो इनको देखकर हम भी ऐसी लाइफ फॉलो करना चाहते हैं। अगर तो आप ऐसी लाइफ अफोर्ड कर सकते हो तो फिर तो इसमें कोई बुराई नहीं, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको अननेसेसरी डेट अवॉइड करना चाहिए। आपको एक सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव कर सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग।